हु इज मारिया कोरिना मचाडो? कौन है मारिया कोरिना मचाडो? वेनेजुएला की राजनीति में लोकतंत्र की मजबूत आवाज और साहस की प्रतीक मारिया कोरिना माचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। माचाडो को यह सम्मान तानाशाही के खिलाफ उनके साहसिक संघर्ष और देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए दिया गया है। माचाडो, जो कभी राष्ट्रपति पद की विपक्षी उम्मीदवार रह चुकी है, को एक मजबूत और एकजुट करने वाली शख्सियत के रूप में सराहा गया है, जिन्होंने एक बिखरी हुई राजनीतिक विपक्ष को लोकतंत्र और स्वतंत्र चुनाव की मांग पर एक मंच पर लाया। घोषणा से पहले यह कयास भी लगाए जा रहे थे कि यह पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकता है, खास तौर पर इस हफ्ते इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम योजना को लेकर चर्चा के बाद। लेकिन अंत में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के अध्यक्ष जॉर्गेन वॉटने फ्रिडनेस ने स्पष्ट किया कि यह पुरस्कार माचाडो को उनके अटूट साहस और नेतृत्व के लिए दिया गया है। उन्होंने कहा, पिछले एक साल में माचाडो को छिपकर रहना पड़ा। गंभीर जानलेवा धमकियों के बावजूद उन्होंने अपना देश नहीं छोड़ा। यह निर्णय लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बना। जब तानाशाह सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं, तो ऐसे साहसी लोकतंत्र रक्षकों को पहचानना बेहद जरूरी होता है। मारिया माचाडो लंबे समय से वेनेजुएला में लोकतंत्र की लड़ाई का प्रतीक रही है। उन्होंने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के दमनकारी शासन के खिलाफ वर्षों तक आवाज बुलंद की। इस दौरान उन्हें राजनीतिक उत्पीड़न, गिरफ्तारियों और धमकियों का सामना भी करना पड़ा। वह मादुरो के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन सरकार ने उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया। इसके बाद एडमुंडो गोंजालेज ने उनकी जगह चुनाव लड़ा। चुनाव के दौरान विपक्ष पर सरकार की ओर से जबरदस्त कार्रवाई की गई। कई उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया गया, गिरफ्तारियां हुई और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आखिरकार मादुरो के वफादारों से भरी चुनाव आयोग ने उन्हें विजेता घोषित कर दिया। इस नतीजे के बाद पूरे देश में प्रदर्शन भड़क उठे। सरकारी कार्रवाई में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई देशों ने वेनेजुएला से राजनयिक संबंध तोड़ दिए, जिनमें अर्जेंटीना भी शामिल है। जनवरी के बाद से माचाडो छिपी हुई है और सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दी है। वहीं गोंजालेज के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसके बाद उन्होंने स्पेन में शरण ली। नोबेल शांति पुरस्कार ये वही सम्मान है जो हर साल दुनिया में शांति और मानवता के लिए असाधारण योगदान देने वालों को दिया जाता है। ये सभी नोबेल पुरस्कारों में एकमात्र ऐसा अवार्ड है जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। पिछले साल यह पुरस्कार जापान के परमाणु हमलों से बचे लोगों के संगठन निहोन हिदानक्यो को मिला था। इस संगठन ने दशकों तक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ आवाज उठाई और दुनिया को शांति का सशक्त संदेश दिया।